गुरु की सबसे खतरनाक चाल पुष्पी मौसी का जाल और रूहानी की शादी का सबसे बड़ा राज। कई बार सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता, उसके लिए दुश्मन को यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि खेल अभी भी उसी के नियंत्रण में है। यही 40 बार गुरु ने चली है। उसने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि सब कुछ पुष्पी की योजना के मुताबिक हो रहा है, लेकिन असल में हर कदम पहले से बिछाया गया जाल है। पुष्पी को लगातार एहसास हो रहा था कि गुरु एक कदम आगे चल रहा है। उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह सही समय पर सही जगह पहुंच गई तो वह उस इंसान तक पहले पहुंच जाएगी जो पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि कोई उसका हर हरकत को पढ़ रहा है। गुरु ने जानबूझकर ऐसा रास्ता छोड़ा जिस पर चलते हुए पुष्पी खुद को अकेले जाल में फंस जाएगी। यही कहानी में एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे हर कोई ढूंढ रहा था, लेकिन कोई उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। जब आखिरकार वह गुमशुदा खड़ी के सामने आती है तो माहौल पूरा बदल जाता है। गुरु कुछ लोगों के साथ लेकर बड़ी कोठी पहुंच जाता है। वहां जो होता है हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तेज हवा गूंजती हुई और पल भर में एक पूरा परिवार जम जाता है। सबकी नजर गौतम पर टिक जाती है। वह लड़खड़ा कर गिर जाता है और उसके आसपास खड़े लोग उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं था क्या सच में गुरु ने गुस्से में ऐसा कदम उठाया कि यह किसी बड़े खेल का हिस्सा था। तेजस्विनी की चीख पूरे माहौल को चीर देती है। उसके लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि उसके अपने परिवार को टूटते डर लग रहा था। वह गुरु को अपराधी मान लेती है क्योंकि उसने वही देखा जो सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन कई बार जो सामने साफ दिखाई देता है वह सबसे बड़ा भ्रम होता है। उसकी दूसरी तरफ शादी की तैयारी चल रही थी। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी, लेकिन रूहानी का मन वह बिल्कुल नहीं मान रहा था कि उसकी झूठी हल्दी की रस्म वो लगाए। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी को ऐसे फैसले के बीच खड़ी हो रही है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। यही गुरु और रूहानी की ऐसी योजना बनाते हैं जो सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक प्रतीक बन जाती है। उनका मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं था, उनका मकसद यह साबित करना था कि रिश्ते सिर्फ समाज की रस्मों से नहीं बल्कि भरोसे और सच्चाई से बनते हैं। लेकिन यह योजना को साफ बनाने के लिए और खतरनाक जोखिम उठाना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो खुद को सबसे चालाक समझता है धीरे धीरे अपने ही अहंकार में फंसने लगता है। गौतम को यह एहसास भी नहीं होता कि उसके आसपास को जो लोग हैं उन्हें सब कुछ उनके खिलाफ खड़े हैं। उसे लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रण में कर रहा है, लेकिन असली खतरनाक खेल वही है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है वहीं धोखा मिलता है। हल्दी की रस्म अपनी तरीके से चल रही थी। परिवार के लोग की सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस रस्म के पीछे ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर पूरा खेल पलट सकता है। रूहानी की आंखों में पहली बार डर के साथ उम्मीद भी दिखाई देती है। क्या वह उम्मीद उससे ज्यादा कर सकती है? इसी बीच अलका का किरदार कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ बन जाता है। पहले वह डर और लालच के बीच फंसी हुई थी, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि कौन सच है और उसके परिवार की रक्षा कर रहा है तो उसके अंदर का डर टूटने लगता है। वह पहली बार किसी पर भरोसा करने का फैसला करती है। यही भरोसा गुरु की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन पुष्पी इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थी। वह जानती थी कि अगर सच सामने आ गया तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटेगा बल्कि कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए वह अलका को डराने की कोशिश करती है। वह उसके सामने शक पैदा करती है कि क्योंकि उसे पता है सच बोलने वाला इंसान सबसे खतरनाक गवाह बन जाता है। उधर गौतम का डर साफ दिखाई देने लगता है। वह रूहानी को खोना नहीं चाहता, उसके फैसले पर प्यार नहीं बल्कि खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अगर गुरु बेनकाब साबित हो गया तो रूहानी हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। यही उसका हर कदम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। संदीप इस पूरी कहानी का एक अलग भूमिका निभा रहा था। वह सिर्फ दोस्त नहीं था बल्कि वह इंसान था जो रिश्तों के पीछे मजबूरी को समझने की कोशिश करता है। जब वह पूरे परिवार रूहानी पर शक कर रहा था तभी वह एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो उसके उम्मीद और दर्द को महसूस करता है। उसे लगता है कि रूहानी कुछ छिपा रही है, लेकिन वह धोखा नहीं दे रही, और शायद यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा मानवीय बनाती है। फिर एक और टकराव होता है। गौतम अपने प्रभाव और शक्तिशाली बल का इस्तेमाल करते हुए पूरे परिवार को नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। उसकी बातों में धमकी और डर भी है। वह चाहता है कि कोई उसके खिलाफ ना खड़ा हो, लेकिन जितना वह लोगों को बांधने की कोशिश करता है उतना ही सच उनके हाथों से फिसलने लगता है। गुरु अभी भी मजबूर है क्योंकि उसे आसपास अंतिम सबूत नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि जिस दिन वह गुमशुदा कड़ी हमेशा हाथ लग जाएगी उसी दिन गौतम की बनाई हुई पूरी दुनिया ढह जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि शादी होगी या नहीं, अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रूहानी सही समय पर सच का साथ दे पाएगी? क्या अलका अपनी